नमस्कार साथियों। आज की वीडियो में आज स्वागत करता हूँ। बहुत दिन हो गए थे वीडियो डाले हुए, तो आज सोच रहा हूँ कि आज वीडियो डाल देते हैं। आज का PUTD है जनरेट परमुटेशंस ऑफ एन एरे। हमें इसमें सारे परमुटेशंस मतलब जो भी जितनी भी साइज की एरे है उसमें हमें उसकी परमुटेशंस को फाइंड करना है। और इसमें एक चीज़ है कि जो मतलब सारे जो परमुटेशंस है वो यूनिक होने चाहिए और ड्राइवर कोड सारी चीज़ों को ऑटोमेटिक सॉर्ट कर लेगा, तो हमें उसमें सॉर्टिंग का कोई टेंशन नहीं लेना है। और इसमें साइज जो एरे डॉट साइज दिया ही है, ये इसकी साइज है। एक्सपेक्टेड कॉम्प्लेक्सिटी एंड फैक्टोरियल तो है ना, ऐसे मतलब एक रूप तो लगना था। और टॉपिक तो हम रिकर्जन यूज़ करेंगे, बैक ट्रैक, ये दो चीज़ें हैं इसको हम यूज़ करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। और इसमें कोई ज़्यादा कुछ है नहीं सॉल्व करने में, बस हमें सीधा एरे बनाना है। बाइक पर बैक ट्रैक करके वो बस फंक्शन बना के पहले रिकर्जन, उसका फिर बैक ट्रैक, बस बाकी सॉर्टिंग और डुप्लीकेट जो भी डुप्लीकेट होगा वो ड्राइवर देख लेगा, तो उसमें हमें कुछ करने की आवश्यकता है नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम एक फंक्शन बनाएंगे जिसमें हम पहले सारी चीज़ों को ट्रैक करेंगे। जिसमें रिकर्जन के थ्रू हम फाइंड करेंगे ये चीज़ें कैसे बनानी है हमें। और उसमें हम पहले कुछ चीज़ें डिफाइन करेंगे। पहले तो हमें एरे डिफाइन करना है। जिस एरे पे हम काम कर रहे हैं उसको हमें डिफाइन करना पड़ेगा। और उसके बाद जो करंट एरे है जो कि यूज़ हो रही है या नहीं, मतलब ये है कि वो यूज़ में है, जो परमुटेशन हम जनरेट कर रहे हैं क्या हम उसे उसमें शामिल कर सकते हैं या नहीं, ये चीज़ हमें चेक करनी है, जो कि हम यूज़ से चेक करेंगे। जिस पे हम काम कर रहे हैं करंट एरे होगी जिस पे हम काम कर रहे होंगे। और लास्ट में हम स्टोर करेंगे रिजल्ट को। इसमें हम जो जितनी परमुटेशंस होंगे सारे रिजल्ट्स को इसमें स्टोर करेंगे। और पहले हम बेस केस लिखते हैं कि जो हमारा करंट साइज है, सपोज जो हम फाइंड कर रहे हैं, जो जो चीज़ें हम उस पर आइटरेट कर रहे हैं कि जो बेस केस है, जो हमारा करंट साइज है, जैसे जो भी चीज़ हम बना रहे हैं उसमें जो करंट साइज है हमारा, अगर वो इक्वल है हमारा जो एरे डॉट साइज दिया हुआ है साइज के बराबर है, तभी हम उसको पॉइंट बैक करेंगे, वरना हम उसमें पॉइंट बैक नहीं करेंगे। तभी हम उसको एरे में डालेंगे, रिजल्ट में उसको डालना, नहीं तो हमें उसको रिजेक्ट कर देना है। मतलब ये कि अगर n नंबर ऑफ एरे है, साइज अगर 3 है, तो जो हम फाइंड कर रहे हैं परमुटेशन अगर वो भी 3 साइज का ही होगा तभी हम उसको करेंगे, वरना हम उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। और उसके बाद हमें आइटरेट करना है। हमें ये फाइंड करना है कि जो डुप्लीकेट, पहले तो हम आइटरेट करेंगे उस पर कि जितनी भी चीज़ें क्या उसमें है कि नहीं। एंटी आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एरे डॉट साइज, मतलब जो भी हम जो जितने भी साइज का है क्या हम उस पर आइटरेट करके देखना है हमें सारी चीज़ें। और जो भी अगर कोई चीज़ जो पहले से यूज हो चुकी है अगर वो आती है तो हम उसको बाइक आउट करेंगे, तो हम उसको हटा के कंटिन्यू होता है कि जो बीच का इटरेशन जो चीज़ हम जनरेट कराएं अगर वो चीज़ें हमें मिल जाती तो उसको छोड़ के हम आगे बढ़ जाएंगे, और नहीं तो हम पूरा उसको ट्रेड करते चलेंगे। और अब हमें फाइंड करना है कि जो डुप्लीकेट है, सपोज करिए अगर उसमें डुप्लीकेट है तो हम उसको स्किप कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं।
कि नहीं। तो सपोज करिए अगर क्वेश्चन में आता है कि जो अगर आई जो है हमारा वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक, और जो एरिया ऑफ आई है वो इक्वल्स टू है एरिया ऑफ आई माइनस 1 के, ठीक, और जो हमारा यूज्ड आई है अगर वो इसके इक्वल नहीं है, डुप्लीकेट, अगर वो दोनों बराबर हैं, सपोज करिए कि अगर जो पहले जो कोएफिशिएंट जो इटरेट हो चुका है और ये अगर ये दोनों बराबर हैं तो हमें आगे बढ़ना है, तो हमें उसको छोड़ना पड़ेगा। तो फिर हम उसको छोड़ के फिर आगे बढ़ जाएंगे, नहीं तो हम करेंगे कि जो यूज्ड आई है उसको ट्रू करेंगे और उसको हम जो करंट हमारा जो एरे बन मिल रही है उसको हम उसमें अपने रिजल्ट में पोस्ट बैक करेंगे। एरे ऑफ आई को, ठीक, फिर बैक ट्रैक करेंगे। एरे कितना यूज हुआ है, फिर करंट, फिर रिजल्ट, ठीक, और फिर हमें अगर बैक ट्रैक करना है तो हमें जो चीज़ें पहले हो चुकी हैं उनसे हमें जो पहले हटाना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए हम उसको पॉप अप करेंगे जब सारी चीज़ें मतलब जितने एरे को हम ट्रेट कर लेंगे उसके पुराने को एरे को हम पॉप अप करेंगे और फिर हम जितने अगर हमने यूज्ड आई को पहले ट्रू किया था तो जब अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें उसको पहले फॉल्स करना होगा, ठीक। इसके बाद हम अब अपने इस पे एरे पे आएंगे। और यहाँ पे तो हमने रिटर्न किया ही नहीं, हमें तो रिटर्न भी तो करना है अगर कुछ भी करेंगे तो उसके बाद सपोज हमने सारी चीज़ें डिफाइन कर दी, सब कुछ चेक कर लिया, सारे बेस केसेस कंप्लीट हो गए, अब हमें ट्राइबल कोड में उसको कॉल करना है। तो हम आ जाएंगे और पहले हिसाब से पहले करंट को कॉल करेंगे, रिजल्ट जो हमारा है रिजल्ट को काउंट करने के बाद फिर हम आएंगे वेक्टर बोल्ड इंट, फिर करंट को कॉल करेंगे। करंट में हमारा क्या है, और फिर करंट के बाद हम चेक करेंगे कि वेक्टर बोल्ड इसमें यूज्ड एरे जो है हमारा उसमें क्या क्या है, एरे डॉट साइज, और अगर वो फॉल्स है, शुरुआत पे तो फॉल्स ही रहेगा तभी हम ट्रेड कर पाएंगे। उसका हम ड्राइवर को जो ड्राइवर को ऑलरेडी सॉर्ट कर ही देगा तो हम फिर डायरेक्ट फंक्शन को कॉल करेंगे बैक ट्रैक एरे। तो उसके बाद क्या क्या फिर यूज को कॉल करेंगे, फिर जो करंट हमारा एरे बनेगी उसको, फिर जो डाटा जितनी चीज़ें हमारे स्टोर होंगी उसको कॉल करेंगे, और फिर इसके करने के बाद फिर हम डाटा रिटर्न कर देंगे रिजल्ट को, रिटर्न रिजल्ट। देखते हैं चलता है कि नहीं, ट्राई करते हैं। लग रहा है कि चल गया, पास तो हो जाना चाहिए। कुछ हुआ नहीं है, बस कल हम रिकर्जन यूज़ कर रहे हैं, उसका हम स्टेप बाय स्टेप उसको बैक ट्रैक कर रहे हैं। ये हो चुका है, पहले एक बार मैं लगा चुका हूँ तो इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल सा इसमें लॉजिक है, हम पहले इसमें रिकर्जन के थ्रू पहले सारी चीज़ें सारे बेस केस को डिफाइन कर लेंगे। अगर हमारी चीज़ों को पहले सॉर्ट कर ले रहा है तो उसमें ज़्यादा हम कुछ करना नहीं था, बस हम चीज़ों के एक एक करके सारी चीज़ जनरेट कर रहे हैं। पहले बेस केस देख रहे हैं कि इसके साइज़ के एक पहले ठीक है, अगर 3 के बाद अगर वो सेम चीज़ अगर एक बार आ रही है तो उसको स्किप करते हैं, फिर उसको बैक ट्रैक करते हैं, इसको स्टोर करते हैं, फिर हमें बैक ट्रैक करना है तो पीछे की चीज़ों को पहले हटाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर इसके बाद यहाँ पे हम इसको कॉल करते हैं।
ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन।